अस्सलाम वालेकुम ज़ूमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी बहुत ज़बरदस्त सा डिज़र्ट पफ पेस्ट्री स्ट्रॉबेरी के साथ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया पफ पेस्ट्री का मैंने रोल बाज़ार से लिया और उसको मैंने खोल लिया, ये देख रहे हो आप। तो फिर मैंने उसको कट कर लिया इस तरह से ना। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके साइज़ बनाएँ जितने आपको अच्छे लगते हैं। जितना बड़ा आप चाहते हो उतना बड़ा बनाओ ना। अगर एयर फ्रायर वगैरह में बनाना है तो फिर छोटे ही ठीक है, लेकिन अगर ओवन वगैरह में बना रहे हो तो फिर थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है, ताकि फ़िलिंग भी होनी होती है तो वो अच्छी तरह से अंदर से फ़िलिंग भी हो जाए। तो मैंने ये जो आसान तरीका था वो ये किया था कि उसको ऐसे रोल करके देख लिया था कितना हाफ़ सही हो जाता है। उसको फिर मैंने इस तरह से कट कर लिया था और इसी तरह से फिर मैंने सारे के सारे जो है ना वो कट करके रख लिए हैं। सारी जो पफ पेस्ट्री है ना उसके इस तरह से पीस कर लिए हैं ताकि अच्छी तरह फ़ोल्ड हो और इक्वल हो जाए ना। तो वो हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने एक प्याली ली है और उसमें डाल दिया एक अंडा और अंडे को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। कुछ नहीं डालना अंडे के अंदर, जस्ट उसको हमने ना मिक्स करना है कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना। तो इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम तैयारी करेंगे जो हमारी पफ पेस्ट्री हमने रेडी की है उसको इस अंडे को जो है ना ब्रश से उसके ऊपर लगा देंगे। तो ये हमने सारों के ऊपर इस तरह से लगा देनी है। लगाने के बाद इस तरह ना फ़ोल्ड कर देना है। बड़े हल्के हाथों से करना है, थोड़ा सा भी टाइट नहीं करना, सख्त हाथ नहीं लगाने, बड़े हल्के हाथों से ना इस तरह फ़ोल्ड कर देनी है सारी की सारी जो हमारी पफ पेस्ट्री है। तो जब इस तरह अच्छी तरह फ़ोल्ड हो जाए तो फिर हमने इसके ऊपर भी अंडे को कोट करना है ब्रश की मदद से। वही अंडा जो हमने पहले अंदर लगाया था वही वाला इस तरह से ब्रश की मदद से सारों को लगाना है और अच्छी तरह से लगाना है। तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। और अगर आप का दिल करे तो बाद में आप मिडल में जाके शुगर के जो दाने हैं वो डाल सकते हो, जो क्रिस्टल शुगर है ना वो डाल सकते हो, लेकिन मैं इस पे नहीं लगा रही, लेकिन वो भी अच्छी लगती है। तो चलें, ये हमने ले ली है स्ट्रॉबेरी, उसको हमने ओवन में रख दिया है। अब ना वो कुक होता है उतनी देर में हमने स्ट्रॉबेरी ली है। स्ट्रॉबेरी को हम काट लेंगे स्लाइसिस में, और मोटे स्लाइस नहीं रखने और बहुत पतले भी नहीं रखने ना, इस तरह के स्लाइसिस काटने हैं। तो वैसे ही मेरा दिल कर रहा था तो मैंने एक दो अंगूर भी काट लिए। मैंने कहा चले वो भी थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है डबल क्रीम, क्योंकि मैंने इसको जो अंदर क्रीम डालनी है उसके लिए मुझे डबल क्रीम ज़्यादा बेस्ट लगी है। तो डबल क्रीम डाल लिया है, उसको मैं अब अच्छी तरह से व्हिप करूँगी। तो वो सही व्हिप करके तो फिर हम जी उसमें शुगर ऐड करेंगे। साथ ही शुगर क्रीम के अंदर ही हमने ऐड कर लेनी है। तो फिर व्हिप करना है अच्छी तरह से। तो ये लें जी, वो तो भाग नहीं लग गई थी, बस मैंने हाथ रखा हुआ था, बच गया, अदरवाइज़ ये उड़ जानी थी। खैर ये देखें जी, आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी व्हिप क्रीम जो है ना वो तैयार हो गई है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको और आपको दिखाती हूँ कि कैसी हुई है ना। ये देखें इस तरह से बिल्कुल हमारी व्हिप्ड क्रीम रेडी हो गई है। तो अब हम इसको करते हैं साइड पे। इसको हम क्या करेंगे कि एक पाइपिंग बैग में डालेंगे। वैसे भी अगर पाइपिंग बैग में ना डालना हो तो आप चम्मच की मदद से या बटर नाइफ़ की मदद से भी अच्छी तरह लगा सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा फैंसी करना हो तो पाइपिंग बैग के अंदर डाल के थोड़ा डिज़ाइन बाहर से बनाना हो तो भी ठीक है। और वैसे भी इजी कंफर्टेबल भी रहता है, लेकिन हर एक को पाइपिंग बैग कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए आप इसी तरह ही आप उसके अंदर अच्छी तरह से लगा सकते हो। मोटी लेयर पर लगानी है, बारीक पे लेयर नहीं लगानी। तो ये जी हमारी पाइपिंग बैग बिल्कुल तैयार है। तो उसको आगे से हमने ऐसे काट लिया है और ये देखिए इधर से पफ पेस्ट्री के ये भी बेक हो गई है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी तैयार हो गई। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा करते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर इसके अंदर क्रीम डालनी है, अदरवाइज़ जो क्रीम है ना वो पिघल जाएगी।
तो इसलिए इतना वेट करना है कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो मिडल से इस तरह काट लेना है। काटने के बाद उसके अंदर इस तरह से क्रीम भर देनी है और जितनी दिल करे भर ले, वो तो अपनी मर्ज़ी है। तो फिर अंदर हमने इस तरह से स्ट्रॉबेरी जो है ना वो उसकी लेयर लगा दी है। तो इस तरह मैंने अंगूर काटे थे, वो भी मैंने ना कुछ पफ पेस्ट्री में वो लगा लिए थे, दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त है। फिर ऊपर से थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली है। मैंने कहा ज़रा भरा भरा अच्छा लगे, तो ऊपर तो बस एक लाइन ही लगाई है। तो फिर उसके ऊपर एक मैंने स्ट्रॉबेरी लगा ली। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखें, ये अंगूर मैंने ब्लैक अंगूर थे, तो उनको मैंने काटा था, तो वो भी ये देखें। तो लेकिन डेफिनेटली जो स्ट्रॉबेरी का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। अंगूर का भी अच्छा है, लेकिन स्ट्रॉबेरी का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये तैयार हो गई। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा डिज़र्ट जो है हमारा तैयार हो गया है। आप कोई बर्थडे पार्टी है, समर है, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, तो ये बनाएं। बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। ओवन का ज़्यादा काम है या एयर फ्रायर का, तो आसानी से ये बना सकते हैं। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के